नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको द बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिखकर अपनी लाइफ में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। चाहे आपके कैसे भी गोल्स हो, चाहे आपको जॉब मैनिफेस्ट करनी हो या कोई रिलेशनशिप ठीक करना हो, मैं जैसा आपको बताऊंगा, अगर आप इस तरीके से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिखते हो तो आप उससे अपनी रेजिस्टेंस को भी क्लियर कर पाओगे और उस चीज़ के पॉजिटिव साइड को भी देख पाओगे जहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है, और इससे आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर पाओगे। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको एक डायरी दिख रही होगी। ये मेरी पर्सनल डायरी है जिसमें मैं बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिखता हूँ। जैसा कि आप देख रहे होगे, सेंटर में लिखा है माई बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। इस तरह से आपको डायरी में लिख देना है पहले कि ये आपकी बुक सीधा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के लिए ही होगी। अब आते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना कैसे है। उसके लिए आपके स्क्रीन में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की लिस्ट आ रही होगी जो मैंने अपने मनी के लिए लिखी थी, और इसे लिखने के बाद ही मेरी मैनिफेस्टेशन शुरू हुई थी मनी की। तो इसके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में आपको हमेशा 3 क्वेश्चन रखने होते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है व्हाट डू आई लाइक अबाउट मनी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट व्हाई डू आई लव मनी सो मच। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी, यानी मुझे पैसा क्यों पसंद है और मैं पैसे से क्यों इतना प्यार करता हूँ और क्यों क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है पैसे के। और इसी तरह से आप दूसरे एस्पेक्ट्स पर भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप, सक्सेस, जिस तरह का भी आप चाहते हो। जैसे मेरे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में आप देखोगे तो हेडिंग में लिखा है पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ मनी। उसके बाद क्वेश्चन लिखा है व्हाट डू आई लाइक अबाउट मनी। उसके बाद जब आप ऐसे क्वेश्चन लिखते हो कि क्यों मुझे पैसे पसंद है, तो उसके बाद आपको सोचना नहीं है कि आपको क्यों पैसे पसंद है। आपके माइंड में इमीडिएटली जो थॉट्स आ रहे होंगे वो आपको बस वही लिखने हैं। चाहे अगर आपके माइंड में एक थॉट आए तो एक लिखना है, दो आए तो दो लिखना है, तीन चार आए तो तीन चार लिखना है। और उसके बाद आपको दूसरे क्वेश्चन पर जाना है कि वाई डू आई लव मनी सो मच, और उसके बाद आपके माइंड में जो 4 से 5 पॉइंट आए उसे बस लिख देना है, और सोचना नहीं है क्या मैं ये लिखूँ या ये लिखूँ, क्योंकि आप जैसे जैसे लिखते जाओगे आपके माइंड में उसके रिलेटेड थॉट्स ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी, और उसके बाद आप इस तरह से लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा है। और मान लीजिए अगर आपको जॉब के लिए लिखना है और आप अभी किसी जगह पर जॉब कर रहे हो, तो आपकी हेडिंग होगी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब, व्हाट डू आई लाइक अबाउट माय जॉब, यानी मुझे अपनी जॉब के बारे में क्या पसंद है। उसके बाद सीधा आपके माइंड में आएगा मुझे मेरी ऑफिस बहुत पसंद है, मुझे मेरे दोस्त बहुत पसंद है, मुझे वहाँ पर काम करना बहुत पसंद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि वाई आई लव माई जॉब सो मच, यानी मुझे इतना प्यार क्यों है मेरी जॉब से। तो आपके माइंड में इमीडिएटली आएगा कि मेरे पास जॉब है इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ, इसलिए मुझे मेरा काम पसंद है, और इसके लिए मैं जब भी ऑफिस जाता हूँ तो अपने दोस्तों से मिलता हूँ, मुझे अच्छा लगता है काम करना अपने दोस्तों के साथ मिलकर। उसके बाद फिर आप अपने तीसरे क्वेश्चन पर आओगे कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है मेरी जॉब के। फिर उसमें आप बोलोगे कि मुझे पर्टिकुलरली हर मंथ इतनी तारीख तक मुझे पैसे मिल जाते हैं, जिसकी वजह से मैं अपने बिल्स को पे कर पाता हूँ, और इसकी वजह से मेरी लाइफ आसान है, मैं सिक्योर फील करता हूँ मेरी जॉब की वजह से। इस तरह से 4-5 पॉइंट आपके माइंड में आएंगे, आपको उसे लिख देना है। और उसके बाद आपने एक चीज़ के बारे में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिख लिया, तो उसके बाद आप दूसरी चीज़ पर जा सकते हो। मान लीजिए अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको जॉब में लेके बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो आप जॉब के लिए मत लिखिएगा, लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट के लिए लिखिएगा जिसमें ऑलरेडी बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। जैसे आपकी हेल्थ है, अगर आपकी हेल्थ ऑलरेडी अच्छी चल रही है तो आप उस पे पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखिए और उसे थोड़ा-सा अच्छा बनाइए, और यानी जब आप उसमें और थोड़ा फ्रीक्वेंट हो जाएँगे और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थोड़ा लिखना सीख जाएँगे, उसके बाद आप अपनी जॉब के लिए भी लिख के उसे कर सकते हो। या अगर आपको किसी पर्सन के बारे में लिखना है तो भी आप इस तरह से लिख सकते हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ उनका नाम लिखकर, और इस तरह के 3 क्वेश्चन, और उसके बाद 3 तरह के उसके आंसर्स, 5-5 या 4-4 पॉइंट्स के। इससे क्या होगा कि आपके अंदर की सेल्फ टॉक चेंज होगी, जो भी आप हमारे माइंड में चलता रहता है, यानी अगर आपको कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो उस चीज़ से जो फीलिंग्स होती है हमारी, वो उसकी वजह से हमारी करंट रियलिटी भी बनती है, और करंट रियलिटी को देखकर कई बार हम उस चीज़ को जज करते हैं, यानी उस तरह की बातें हमारे माइंड में चलती रहती है। जैसे जॉब मैनिफेस्ट करनी है तो जॉब से रिलेटेड डर हमारे माइंड में चलता रहता है कि क्या पता इस बार भी होगा या नहीं होगा, उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, पता नहीं मुझे और कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। इस तरह के जो थॉट्स आपके माइंड में चलते हैं किसी भी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, वो आपकी सेल्फ टॉक चेंज हो जाएगी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के थ्रू, और जब वो चेंज हो जाएगी तो उसके बाद आप अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर पाओगे जो भी आप चाहते हो। और इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख रहे हो तो वो उस इंसान के ऑलरेडी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में होना चाहिए, तभी आप उसे लिखिएगा। अदरवाइज़ वो आपको रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। यानी अगर आप किसी इंसान के बारे में लिख रहे हो और वो इंसान ऑलरेडी अच्छा है, तभी आप उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में लिखिएगा। अदरवाइज़ अगर वो आपको बुरा एक्सपीरियंस देता है तो आपको उसके बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी दूसरे पर्सन के बारे में लिख सकते हो या किसी दूसरी चीज़ के बारे में लिख सकते हो। जैसे अपने शहर के बारे में, अपने स्टेट के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में, अपनी आर्मी के बारे में, अपने फार्मर्स के बारे में, किसी के बारे में भी आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिख सकते हो। और इसके लिए आपको डेली के 10 मिनट देने हैं, यानी 10 मिनट में आप 2 या 3 जितने भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख पाओ अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग लोगों के लिए, तो आप लिख सकते हो।
वैसे अगर मैं कहूँ तो मैंने बस एक ही बार पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखा था, ये मनी के लिए लिखा था और एक यूट्यूब के लिए लिखा था और उसके बाद मुझे इसे लिखने का भी टाइम नहीं मिला। लेकिन एक ही बार लिखने में मुझे इतने ज़्यादा रिजल्ट्स मिल गए कि मेरा एक ही बार जब मैंने मनी के बारे में लिखा, तो मेरे माइंड में से जितने भी पैटर्न जो नेगेटिव चलते थे थोड़े बहुत, वो चेंज होने लगे। यानी एक ही बार में मेरी सेल्फ टॉक चेंज हो गई और यूनिवर्स ने मुझे एक नया रास्ता दे दिया, यानी एक नया इनकम सोर्स दे दिया जो मैं सब्लिमिनल्स आपके लिए बनाता हूँ, उस सब्लिमिनल का सोर्स दे दिया और उसके थ्रू ही मुझे पैसे आने लगे। और जब मैं सब्लिमिनल बनाने लगा, उसके 2-3 दिन बाद ही मेरा चैनल भी मोनेटाइज़ हो गया और मेरा एक और इनकम सोर्स ऐड हो गया मेरी लाइफ में। तो ये वो तरीका है जो अब्राहम हिक्स ने खुद से बताया है, ये 3 क्वेश्चंस वाला। अगर आपको इसमें रेजिस्टेंस आती है, इस तरह से आप नहीं लिख पाते हो, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। डायरेक्ट कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी आप लिख रहे हो, तो हेडिंग में जैसे मैंने लिखा है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी, उस तरह से आप लिख सकते हो। उसके बाद आपके माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं बस उसे लिखते जाइए। जैसे पैसा मुझे फ्रीडम देता है, पैसे से मैं अपने बिल्स को भर सकता हूँ। पैसा मुझे खुशी देता है, मैं पैसे से जब चाहे जहाँ चाहे घूमने जा सकता हूँ। मैं पैसे की वजह से अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैं पैसे की वजह से लोगों की लाइफ में और ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। इस तरह से आपके माइंड में जो भी थॉट्स आए आप उसे लिख सकते हो। और आप जैसे-जैसे इन चीज़ों में बढ़ते जाओगे, आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपके लिए हेल्प करना शुरू करेगा और आपके सेल्फ टॉक को चेंज करना शुरू करेगा। और जो भी चीज़ आपके नेगेटिव देखने की आदत है अगर किसी भी इंसान में, किसी भी सिचुएशन में, तो वो सिचुएशन आपके लिए चेंज होने लगेगी क्योंकि आप उसके पॉजिटिव साइड को देखने लगोगे। और ये देखते-देखते आपकी लाइफ में कितना कुछ मैनिफेस्ट होने लगेगा, आप देखते-देखते खुद ही हैरान हो जाओगे। और हो सकता है कि आपको शुरू में इसके रिजल्ट्स ना मिले और इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, बस पेशेंट होकर अपने काम को कीजिएगा, यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिखते रहिएगा। धीरे-धीरे ये आपके माइंड में बैठने लगेंगे और धीरे-धीरे आपका परसेप्शन चेंज होने लगेगा चीज़ों को देखने में और आप पॉजिटिव साइड्स को देखने लगेंगे। और जैसे-जैसे आप देखने लगेंगे तो आप भी ईज़िली मैनिफेस्ट कर पाएँगे अपनी लाइफ में। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।